अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद ताहिर अहमद। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम ये इस तरह का डिव टैग का एक लेआउट बना रहे हैं। तो इस सिलसिले की ये तीसरी वीडियो है। तो यहाँ पे आते हैं और इस वीडियो में हम स्टाइल डॉट सी एस एस पे काम शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम बॉडी को स्टाइलाइज करते हैं। इसको मार्जिन देते हैं 0 और पैडिंग भी 0 पिक्सल। मार्जिन 0 पिक्सल और पैडिंग 0 पिक्सल। तो इसके बैकग्राउंड में हम एक इमेज भी इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये हमने बैकग्राउंड में पीछे एक इमेज इस्तेमाल की हुई है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बैकग्राउंड URL और फ्रेंथेसिस, बैकग्राउंड URL फ्रेंथेसिस, और फिर फोल्डर का नेम इमेजेस। और यहाँ पे आते हैं इमेजेस में। तो दोस्तों, ये इमेज हम बैकग्राउंड के तौर पे बॉडी में इस्तेमाल करेंगे 1.jpg। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1.jpg। कंट्रोल S टू सेव। अब हम यहाँ पे आते हैं और ये हमारा वो पेज है जो खुला हुआ है, इसको रिफ्रेश करते हैं। तो ये देखें, ये बैकग्राउंड इमेज जो है, जो ये वाली थी, ये यहाँ पे सारी की सारी आ गई है। तो दोस्तों, इसके बाद हम एंटर करते हैं, नीचे आते हैं और अब हम कंटेनर को, जो कि हमने मेन कंटेनर की क्लास एक बनाई थी, उसको स्टाइलाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसको मार्जिन 0 ऑटो, कंटेनर को सेंटर में लाने के लिए इसकी विड्थ डिफाइन कर लेते हैं 100 पिक्सल, और इसकी हाइट जो है वो ऑटो कर देते हैं कि जितनी बढ़ेगी वक्त के हिसाब से उतनी इसकी हाइट जो है वो बढ़ती रहेगी। हाइट ऑटो, मार्जिन 0 ऑटो, विथ 100 पिक्सल। तो ये टेक्स्ट सेंट यहाँ पे आना चाहिए था, क्यों नहीं आया? इसको हमने कंटेनर की क्लास एक्चुअली अभी लगाई ही नहीं। क्लास कमेंट्स तो लिख दिया था लेकिन क्लास नहीं लगाई थी। अब हमने कंटेनर की क्लास यहाँ पे ऐड कर दी है। अब मैं आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, ये टेक्स्ट थोड़ा सा इधर होना चाहिए। तो अब देखें, ये टेक्स्ट दोस्तों बिल्कुल सेंटर में आ गया, माजरत के साथ, क्योंकि हमने इसको क्लास जो है कंटेनर को यहाँ पे मार्जिन जो है वो 0 ऑटो दे दिया है, जिसकी वजह से ये सेंटर में आ गया। इसकी विड्थ 100 है, 100 नहीं होनी चाहिए थी, 1000 होनी चाहिए थी। और हाइट ऑटो। अब ये देखें, वक्ती तौर पे इसकी हाइट हम जो है वो 600 पिक्सल कर देते हैं ताकि हमें अंदाजा रहे, या ऑटो भी अगर रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका देख लेते हैं कि इसमें, हाँ, ये इसको लगी हुई है, ये यहाँ पे पिक्चर इमेज लगी हुई है, इसलिए वक्ती तौर पे हम इसको 600 पिक्सल कर देते हैं और ये 1000 पिक्सल कर दिया है। अब मैं जब इसको रिफ्रेश करूंगा तो ये टेक्स्ट इस साइड पे आ जाएगा। तो अब देखें, टेक्स्ट बिल्कुल सही जगह पे आ गया। तो दोस्तों, हमने कंटेनर को भी स्टाइलाइज कर लिया है। तो कंटेनर को स्टाइलाइज करने के बाद ये हमारा हो गया। तो इस प्रीव्यू में ये साइड बार है और ये फुटर है। तो हम इसका बेसिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब हम इसके बाद इसकी जो नेव बार है या हेड सेक्शन है उसको हम लेके आते हैं, और उसके बाद हम जो है वो कंटेंट एरिया और साइड बार और फुटर लेके आएंगे। दोस्तों, इसमें हम सबसे पहले index.html में जाते हैं। तो यहाँ पे भी क्लासेस देते हैं, क्लास हेड अंडरस्कोर सेक्शन, और इसको भी दे देते हैं क्लास नेव अंडरस्कोर बार,
और इसके बाद हम इसको क्लास देते हैं। क्लास, क्योंकि ये लेफ्ट साइड बार है तो हम इसको दे देते हैं लेफ्ट अंडरस्कोर साइड। ये कंटेंट एरिया है, इसको भी क्लास दे देते हैं कंटेंट अंडरस्कोर एरिया। ये राइट साइड बार है, इसको भी क्लास दे देते हैं राइट अंडरस्कोर साइड। और ये क्योंकि फुटर है तो इसको भी क्लास इज इक्वल टू फुट अंडरस्कोर एरिया। तो दोस्तों अब हम इन सब क्लासेस को अपने style.css में जाके स्टाइलाइज करेंगे, क्योंकि अभी तक यहाँ पे देखें कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि अभी तक हमने इन्हें style.css में स्टाइल नहीं किया। तो यहाँ पे आके अब हमने स्टाइलाइज कर। तो मेरे ख्याल में ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है, अगली वीडियो में मैं आता हूँ और इसको स्टाइलाइज करता हूँ।